कभी सोचा है कि हम हर रोज क्यों टूटते हैं? क्यों जितना पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता चला जाता है? हम अपनों को पकड़ते हैं, रिश्तों को पकड़ते हैं, उम्मीदों को पकड़ते हैं, और जब कुछ छूट जाता है तो दिल चुपचाप रोने लगता है। उसी सन्नाटे में गौतम बुद्ध की एक आवाज गूंजती है, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें आजाद कर देता है। यह कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, यह कहानी तुम्हारी है, मेरी है, और हर उस इंसान की है जो शांति ढूंढते ढूंढते थक चुका है। मनुष्य का जीवन दुख, चिंता, भय, अपेक्षा और असंतोष से भरा हुआ दिखाई देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन शांत, सुखी और स्थिर हो, लेकिन फिर भी वह भीतर से अशांत रहता है। इसका कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर का लगाव है। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के इसी मूल रोग को पहचाना और एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा दी। छोड़ना सीखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यह त्याग का उपदेश नहीं, बल्कि बंधन से मुक्ति का मार्ग है। गौतम बुद्ध का जीवन और अनुभव। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। उनके पास वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति और सुख सब कुछ था। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था, मनुष्य दुखी क्यों है? जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तब उन्हें समझ आया कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। राजमहल, रिश्ते, धन, शरीर सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। उन्होंने यह समझ लिया कि जो छूटने वाला है उससे चिपकना ही दुख है। यही समझ उन्हें त्याग की ओर ले गई, लेकिन बुद्ध का त्याग पलायन नहीं था, बल्कि सत्य की खोज थी। दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश संभव है, दुख के नाश का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा, इच्छाओं की आग, और आसक्ति, चिपकाव। हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चलें, जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार हो, रिश्ते कभी न बदलें, सुख स्थायी रहे। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। छोड़ना क्या है? अधिकांश लोग छोड़ना शब्द को गलत समझते हैं। छोड़ना मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो, जिम्मेदारियों से भाग जाओ। छोड़ना मतलब है अंदर से पकड़ ढीली करना। छोड़ना है अपेक्षाएं, अधिकार की भावना, नियंत्रण की लालसा, मेरा और मैं का अहंकार। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही तुम्हें पीड़ा देता है। रिश्तों में दुख क्यों होता है? हम कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अक्सर इसका अर्थ होता है, तुम वैसे ही रहो जैसे मैं चाहता हूं। जब सामने वाला बदलता है, हम टूट जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं, प्रेम करो लेकिन अधिकार मत रखो, साथ रहो लेकिन बांधो मत। जहां अधिकार है वहां भय है, जहां भय है वहां दुख है। अपेक्षा दुख की सबसे बड़ी जड़। हम हर किसी से कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं, माता पिता से, जीवन साथी से, मित्रों से, ईश्वर से भी। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दुख दूसरों के कारण नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं के कारण है। जिस दिन अपेक्षा छोड़ दी, उस दिन आधा दुख समाप्त हो जाता है।
अहंकार और मैं का बोझ। मैं सही हूं। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने इतना किया फिर भी। यह मैं ही सबसे भारी बोझ है। बुद्ध कहते हैं, जब तक मैं है तब तक दुख है। अहंकार हमें हर समय तुलना में रखता है। मैं उनसे बेहतर हूं। वे मुझसे आगे क्यों हैं? इस तुलना की आग में शांति जल जाती है। स्वीकार करना सीखो। छोड़ने का सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जो है उसे वैसा ही स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं, दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द जीवन की घटना है, पीड़ा हमारी प्रतिक्रिया। जब हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी पीड़ा जन्म लेती है। क्रोध, ईर्ष्या और भय को छोड़ना। क्रोध किसे जलाता है? ईर्ष्या किसे खाती है? भय किसे कमजोर करता है? बुद्ध कहते हैं, क्रोध ऐसा जहर है जिसे तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मर जाए। जब तुम छोड़ते हो क्रोध, बदले की भावना, शिकायत, तब तुम मुक्त होते हो। मृत्यु का सत्य और छोड़ने की कला। बुद्ध बार बार मृत्यु की स्मृति दिलाते थे। डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। जो समझ गया कि शरीर नश्वर है, रिश्ते अस्थायी हैं, समय वापस नहीं आता, वह व्यक्ति हल्का हो जाता है। जो जानता है कि सब छूट जाना है, वह अनावश्यक पकड़ नहीं बनाता। ध्यान छोड़ने का अभ्यास। छोड़ना केवल समझ से नहीं होता, अभ्यास से होता है। बुद्ध ने ध्यान सिखाया। सांस को देखो, विचारों को आने जाने दो। उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत। जब तुम विचारों को छोड़ना सीखते हो, तब जीवन को भी छोड़ना सीखते हो। जब तुम छोड़ते हो तब क्या होता है? बढ़ा चेक मार्क मन शांत होता है। बढ़ा चेक मार्क निर्णय स्पष्ट होते हैं। बढ़ा चेक मार्क रिश्ते सहज बनते हैं। बढ़ा चेक मार्क जीवन हल्का लगता है। बढ़ा चेक मार्क भय कम होता है। बढ़ा चेक मार्क नींद गहरी होती है। सब कुछ बदल जाता है बिना कुछ बदले। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा। बुद्ध कहते हैं, तुम जितना छोड़ते हो उतने ही मुक्त होते हो। संसार को बदलने की जरूरत नहीं, अपने पकड़ को ढीला करने की जरूरत है। आधुनिक जीवन और बुद्ध की शिक्षा। आज का मनुष्य तेज है, लेकिन अशांत है। जुड़ा हुआ है, लेकिन अकेला है, क्योंकि उसने सब कुछ पकड़ रखा है। मोबाइल, पहचान, तुलनाएं, भविष्य की चिंता। बुद्ध आज भी कहते हैं, छोड़ो, सांस लो, वर्तमान